बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 6 चालू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 6 चालू करने से पहले आपको 10 क्लास का मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का फार्मूला एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि इन सब फार्मूला का जबरदस्त यूज है आपको एक्सरसाइज 6 में। इसीलिए आपको पहले जानना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई। एल आपका लंबाई है और बी आपका चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। फिर आपका होता है एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4a। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप 2 × L + B। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, भुजा क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 × A स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB BH LH। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर + एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब आगे देखिए 13वां देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर L + R। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर L + R। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर L, जहां पर L होता है तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर, अर्धगोला का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। इतना फार्मूला अब आपको याद रखना होगा। अब आइए हम आपको एक्सरसाइज 6 बताने जा रहे हैं, तो आपको इसका यूज होने वाला फार्मूला लिखवा दिए। अब आपको एक्सरसाइज 6 बताने जा रहे हैं। रेट ऑफ चेंज इन y, y में परिवर्तन की दर। अगर कहीं लिखा हुआ है y में परिवर्तन की दर, तो आप लिख सकते हैं dy/dt। इसका मतलब कि वो dy/dt दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज इन y का मतलब होता है y में परिवर्तन की दर। अगर कहीं आपको वेग में परिवर्तन की दर दिया हुआ है तो dv/dt लिखिए, क्योंकि v को एक माना जाता है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ है तो dr/dt लिखिए। dr/dt लिखिए। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर लिखा हुआ है तो dA/dt लिखिए। तो कहीं भी आपको दिया रहेगा कि dy/dt का मतलब, तो आपको y में परिवर्तन की दर लिखना है। dy/dt का मतलब ये भी हो सकता है y में वृद्धि की दर। dy/dt का मतलब ये भी हो सकता है y में कमी की दर। अरे बाबू, परिवर्तन का मतलब क्या हो रहा है?
या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर बढ़ेगा तब वो आप dy बाई dt लिखेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज इन y, और घटेगा रेट ऑफ डिक्रीज इन y, तब वो आप dy बाई dt लिखेंगे। रेट ऑफ इंक्रीज इन y मतलब y में वृद्धि की दर तो dy बाई dt, और y में कमी की दर तो dy बाई dt, परिवर्तन की दर तो dy बाई dt। परिवर्तन हो रहा है तो या तो वृद्धि होगा नहीं तो कमी होगा, यानी कहीं वृद्धि की दर भी लिखा हुआ है तो dy बाई dt, और कमी की दर लिखा हुआ है तो dy बाई dt। मतलब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जान जाइए। आप लोग 10 क्लास में पढ़ते थे कि त्रिज्या दिया हुआ है तो r गिवन में r लिखते थे, लेकिन यहाँ त्रिज्या नहीं दिया रहेगा, यहाँ में त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया रहेगा, तो आप इसको dr बाई dt लिखेंगे। या वृद्धि की दर दिया रहेगा तो वो dr बाई dt लिखना है, कमी की दर दिया रहे तो dr बाई dt। मतलब आपको वृद्धि कमी परिवर्तन दिया रहे तो r नहीं लिखना है, dr बाई dt लिखना है। और यही बात एरिया, वॉल्यूम, लेंथ सबके साथ लागू होता है। लंबाई में वृद्धि की दर तो dl बाई dt, क्षेत्रफल में कमी की दर तो dA बाई dt। ये नहीं लिखना है, कमी की दर और वृद्धि की दर दिया रहेगा तो d बाई dt आपको लगा के लिखना होगा। इस बात को कन्फर्मली आप समझ जाएं। हमने मान लिया एरिया ऑफ सर्किल ए, रेडियस ऑफ सर्किल आर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब आपको ए नहीं निकालना है, dA बाई dt निकालना है। ए नहीं निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालना है। मतलब dA बाई dt निकालना है। कब? जब r बराबर 3 है तब, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तब। और इसी में एक और क्वेश्चन है, dA बाई dt निकालिए जब रेडियस 4 सेंटीमीटर है तब। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है, मतलब आपको dA बाई dt निकालना है। कब? जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तब। फिर एक बार कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब रेट ऑफ चेंज इन एरिया लिख दिया, एकदम सुन लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज इन एरिया बोल दिया तो dA बाई dt आपको निकालना है, ए नहीं निकालना है। रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, y में वृद्धि की दर दिया हुआ है तब वो आपको dA बाई dt निकालना है। रेट ऑफ डिक्रीज इन एरिया तब वो आपको dA बाई dt निकालना है। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर लिखा हुआ है, तीन के क्षेत्रफल निकालना है, उसका dA बाई dt निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट करोगे तब ना डी बाई डी टी आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी, पाई कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी टी। हम जानते हैं कि जो फंक्शन पावर में है वही फंक्शन नीचे रहेगा तो डिफरेंशिएशन हो। तो डिवाइड अपना मन से तो उतने से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई।
जो फंक्शन पावर में नीचे डिवाइड तो उतने से क्या कर देंगे, तो डीए बाई डी टी पाई आर स्क्वायर का हो गया 2r और dr बाई डी टी दिया होगा आज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर। त्रिज्या आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे त्रिज्या आर दिया हुआ है। जब खाली लिखा रहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, मतलब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसी चीज के सापेक्ष नहीं दिया रहेगा, तब आप टाइम के सापेक्ष लेंगे। खाली इतना लिखा रहता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, तो अब हम लोग खाली टाइम के सापेक्ष लेते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष लिखा हुआ है। ऐसा किसी चीज के सापेक्ष लिख दिया है, यानी डीए बाई डी आर निकालना है, आपको आर के सापेक्ष निकालना है। और जब कोई चीज का सापेक्ष नहीं दिया रहेगा, तब आप समय के सापेक्ष लीजिएगा, टाइम के सापेक्ष लीजिएगा। जब सापेक्ष कोई चीज का नहीं मेंशन रहेगा, तब आप टी के सापेक्ष लेंगे। यहाँ पर आपको मेंशन है कि क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष निकालें, इसीलिए हम लोग डीए बाई डी आर निकाले। हमने शुरू में क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, तो डीए बाई डी आर आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r और डीए बाई डी आर निकाल दीजिए। आर का वैल्यू कितना है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ये वाला वैल्यू सबसे अंत में पुट किया जाता है। जब डिफरेंशिएट कर लिया जाता है, तब जाके आर का वैल्यू पुट किया जाता है। तो हम लोग आर के सापेक्ष 3 रख देंगे, तो ये हो गया 6 पाई। अब देखो एरिया का यूनिट आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्षेत्रफल स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लंबाई है, इसका यूनिट सेंटीमीटर। अब बीच में बटा है, तो बटा दे दी। फिर से जान जाइए, इस चैप्टर को बनाने के लिए पहला कॉन्सेप्ट ये है कि क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर दिया रहे, तो ये मत दिमाग में रखिएगा कि ये निकालना है, हमको डीए बाई डी टी निकालना है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर या वृद्धि की दर या कमी की दर, तो डी आर बाई डी टी। वॉल्यूम में कमी की दर, वॉल्यूम में वृद्धि की दर, वॉल्यूम में चेंज की दर, तो डीवी बाई डी टी। और जब किसी चीज के सापेक्ष दिया रहेगा, तो हम टी नहीं लगाएंगे। जैसे बोलेगा कि आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष, तो डीवी बाई डी आर। जैसे यहां पे कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो जब कोई चीज के सापेक्ष बोलेगा तो ऊपर नीचे रहेगा, और जब कोई चीज के सापेक्ष नहीं बोलेगा तब टाइम लीजिएगा। हर क्वेश्चन में सापेक्ष नहीं दिया रहेगा, कोई क्वेश्चन में सापेक्ष दिया रहेगा, वो चीज लिख दीजिएगा नीचे। और जिस क्वेश्चन में सापेक्ष नहीं दिया रहेगा, उसको टाइम के सापेक्ष लेना होगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बताइएगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब increases at the rate of 8 cubic centimeter per second. The volume of cube increases 8 cubic centimeter per second. किसी घन का आयतन 8 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है? बहुत सारे बच्चे लिख देंगे भी, बिल्कुल गलत। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है,
8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है वॉल्यूम और सेकेंड होता है टाइम, मतलब ये दिया हुआ है dV/dt। कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ये dV/dt दिया हुआ है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजेज इफ when length of edge of cube 12 centimeter. How fast the surface area of cube increases. मतलब सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। किसी घन का आयतन बढ़ रहा है बच्चों। एक घन है, मान लो कि एक बैलून है घन टाइप का, तो उसमें हवा भरोगे तो उसका आयतन बढ़ेगा और वो जैसे जैसे खुलेगा उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तुम देखते हो कि एक बैलून, एक पैकेट के अंदर 100 बैलून होता है और जब उसको फुलाया जाएगा तो उसका वॉल्यूम और क्यूब इतना बढ़ जाएगा कि उस पैकेट के अंदर एक भी बैलून नहीं आ पाएगा। यानी जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्यूब भी, सरफेस एरिया भी बढ़ता है। तो वही कह रहा है कि किसी घन का आयतन 8 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया किस दर से बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ने की दर निकालना है। हाउ फास्ट द रेट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजेज। सरफेस एरिया नहीं, रेट ऑफ सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ सरफेस एरिया का मतलब हो गया dA/dt निकालना है। कब dA/dt निकालना है? कब? जब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तब। A बराबर 12 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, जब किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तब। यही क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है भुजा क्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी चीज के सापेक्ष नहीं दिया हुआ है। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस इंक्रीजेज लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा हुआ है, तो अब इसको टी के सापेक्ष लेंगे। तो v इक्वल टू है A क्यूब, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dV/dt dAQ/dt। जो फंक्शन पावर में, नीचे बिना पावर, और dA/dt। dV/dt का वैल्यू दिया हुआ है। A क्यूब का डिफरेंशिएशन 3A², तो 8/3A²। ये स्मॉल dA/dt का वैल्यू निकला। स्मॉल dA/dt का वैल्यू निकला, आपको कैपिटल dA/dt निकालना है। तो एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। dA/dt 6/dA²/dt। जो फंक्शन पावर में, नीचे बिना पावर, dA/dt। A² का 2A और dA/dt का वैल्यू कितना है? dA/dt का वैल्यू है 8/3A²। dA/dt का वैल्यू है 8/3A²। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया।
तो dA बाई dt आपका आ गया, तो dA बाई dt कब कह रहा है, जब a बराबर 12 सेंटीमीटर है तो 32/12 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो बच्चों, किसी घन का आयतन बढ़ रहा है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है निकालना है, जब a बराबर 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, d बाई dt, जो फंक्शन पावर में नीचे बिना पावर dA बाई dt, ये क्यूब का हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा में आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, डिफरेंशिएट किए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, 6 बाहर dA स्क्वायर, जो फंक्शन पावर में नीचे बिना पावर dA बाई dt, a स्क्वायर का हो गया 2a, और dA बाई dt का वैल्यू रखे हैं जैसे 8/3a स्क्वायर, dA बाई dt का वैल्यू 8/3a स्क्वायर, 3 दूनी के 6 और एगो a से 1 कट गया 32/9। तो dA बाई dt कब कह रहा है, जब a बराबर 12, तो एक जगह पे 12 रख दिए तो 8/3 आपका आंसर आ गया प्रति सेकंड की दर से, यानी ये dr बाई dt दिया हुआ है, dr बाई dt दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ इंक्रीजेज, एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजेज, कितना तेजी से इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है ये निकालना। मतलब आपको क्या निकाल देना है बच्चों, dA बाई dt निकालना है। कब निकालना है, जब r 10 सेंटीमीटर है तब निकालना। त्रिज्या के बढ़ने का दर दिया हुआ है, क्षेत्रफल के बढ़ने का दर निकालना है, ये आपको क्वेश्चन बनाना होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा में नहीं मानिए, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू v, घन का आयतन हमने मान लिया v, साइड ऑफ क्यूब, घन की भुजा मान लिया है। देखो बच्चों, क्वेश्चन कर रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। द साइड ऑफ क्यूब इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। साइड बढ़ रहा है, साइड को हमने क्या माना है, स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए बढ़ रहा है, तो स्मॉल ए बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, dA बाई dt। किस रेट से, यहाँ पर किसी भी चीज के रिस्पेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो dA बाई dt बढ़ रहा है बच्चों, किस रेट से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेज, तो कितना तेजी से इसका आयतन बढ़ रहा है ये बताना है। जब किसी घन का किनारा बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस रेट से बढ़ रहा है, कब, जब किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए v बराबर क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके सापेक्ष करोगे, देख रहे हो t है ना, यानी टाइम के सापेक्ष, टाइम t, तो dv बाई dt और daq बाई dt।
dv बाई dt। जो फंक्शन पावर में नीचे वही फंक्शन बिना पावर होना चाहिए। जो फंक्शन पावर में नीचे वही फंक्शन बिना पावर होना चाहिए। इनटू dA बाई dt। तो dv बाई dt घर के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब का 3a स्क्वायर। और dA बाई dt का मान दिया हुआ है बच्चों, dA बाई dt का मान दिया हुआ है 3। तो dv बाई dt आपका आ गया 9a स्क्वायर। तो dv बाई dt ये नीचे जो सफिक्स में वैल्यू दिया रहता है ये सबसे लास्ट में पुट किया जाता है। तो dv बाई dt कब पूछ रहा है a बराबर 10। तो 9 गुने 10 स्क्वायर यानी 900। आयतन का क्या यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब बटा में पर सेकेंड। आयतन का क्यूब होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और यही आपका आंसर हो गया। बच्चों कभी तुम लोग नदी के किनारे या तालाब के किनारे जहां मैंने पानी इकट्ठा हो वहां पर अक्सर बैठे हो और बैठे होगे तो उसमें कभी कभी क्या करते हो कि ढेला डाल देते हो, एक ढेला चलाते हो। तो जब ढेला चलाते हो तो देखते हो कि उसमें गोल तरंग उत्पन्न होगा। ऐसे हम ढेला डाले तो जहां पे ढेला डाले वो सेंटर हो जाता है और वहां पे एक सर्किल बनता है तरंग, और वो तरंग फिर क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो देखो ये इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है वो कि एक झील में एक पत्थर डाला जाता है जिससे तरंग 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। वो तरंग नहीं बढ़ रहा है। तुम देखे होगे कि जब पत्थर डाला जाता है तो गोल तरंग ऐसे फैलता है, तो वही फैल रहा है किस रेट से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फैल नहीं रहा है, वो क्या बढ़ रहा है रेडियस बढ़ रहा है। तरंग छोटा रहता है फिर धीरे धीरे क्या होता है बड़ा होता है। तो बड़ा हो रहा है तो उसका क्या बढ़ रहा है रेडियस बढ़ रहा है और एरिया बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि रेडियस जो है उसका बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। dr बाई dt दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब रेडियस बढ़ेगा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो कह रहा है कि किस रेट से उसका एरिया बढ़ा रहा है आपको ये निकालना है। उसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है ये निकालना है। कब जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो आप इस क्वेश्चन को जस्ट बनाइएगा पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा और जो फंक्शन पावर में नीचे बिना पावर कीजिएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया 6 नंबर देखा जाए। एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, गिवन है, रेडियस बढ़ रहा है, dr बाई dt दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज, रेडियस बढ़ रहा है मतलब dr बाई dt। मैं बार बार कभी कह रहा हूं कि रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब कि यार नहीं लिखना है dr बाई dt। हाउ फास्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज, तो उसका परिधि किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। dc बाई dt निकालना है। कब जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। c का मतलब क्या है circumference of circle, वृत्त की परिधि। अब इस क्वेश्चन में आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगेगा, dc बाई dt निकालना है। इसमें dA बाई dt निकालना था तो a का फॉर्मूला लगाया था। इसके पीछे वाला फॉर्मूला में dv बाई dt निकालना था तो v निकाल देते।
इसमें डीसी बाई dt निकालना है, तो C का फॉर्मूला लिखो। C क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि है, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई r। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू p। तो डीसी बाई dt 2 पाई बार dr बाई dt, डीसी बाई dt 2 पाई, dr बाई dt का वैल्यू कितना है? 0.7, यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड dr बाई dt दिया हुआ। तो डीसी बाई dt कब कह रहा है? जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। बाबू इधर r है या नहीं है? तो r 4.9 रहे, चाहे 49 रहे, चाहे 490 रहे, इसका वैल्यू 10 का 10 रहेगा, यानी इसका वैल्यू आपका 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्योंकि इधर r नहीं है तो r तो फुटे नहीं होगा, तो r का वैल्यू दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, उसका वैल्यू 10 का 10 रहेगा। एक बार फिर से देखिए, रेडियस कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज, मतलब dr बाई dt दिया हुआ है। हाउ फास्ट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज, तो कितना तेजी से उसका वृत्त की परिधि बढ़ रहा है, ये निकालना है। तो वृत्त की परिधि जो चीज निकालना है उसका फॉर्मूला लगाइएगा। पिछले सवाल में हाउ फास्ट एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजेज, तो ए का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे हाउ फास्ट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज, तो C बराबर 2 पाई आर। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डीसी बाई dt 2 पाई बाहर dr बाई dt, dr बाई dt का वैल्यू 0.7 रख दीजिए, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इस 6 तक क्वेश्चन जितना दिए हैं उसको बना लेंगे, इसके बाद आगे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।